नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। यूएस ने नाइजीरियाई नोबेल विजेता का वीजा किया रद्द। चीन की कंपनी डोबॉट ने बनाया एआई से चलने वाला डायनासोर रोबोट। जमाइका से टकराया सदी का सबसे खतरनाक तूफान, ला सकता है भारी तबाही। नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में भारी हिमपात, पर्यटक होटलों में फंसे। गाजा में फिर छिड़ी लड़ाई, हमास ने संघर्ष विराम तोड़ा तो इजराइल ने किए जवाबी हमले, 60 की मौत। कैलिफोर्निया की अदालत ने दिया ट्रंप को झटका, प्रशासन की तरफ से नियुक्त कार्यवाहक वकील को ठहराया अयोग्य। भारतीय मूल के बड़े उद्योगपति दर्शन सिंह की कनाडा में हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। भारत चीन के बीच हुई सैन्य वार्ता, पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर चर्चा, चीनी रक्षा मंत्रालय का दावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से फाइटर प्लेन राफेल में भरी उड़ान। मोन्था की एंट्री से मचा हाहाकार, तमिलनाडु और बंगाल में दहशत का माहौल। नागपुर में सड़कों पर उतरे किसान, कर्ज माफी को लेकर बंद किया नेशनल हाईवे, ट्रेनें रोकने की दी धमकी। शोध में बड़ा खुलासा, नई दिल्ली समेत 5 महानगरों की जमीन धंसने का खतरा, 8 करोड़ लोग होंगे प्रभावित। राहुल गांधी ने आत्महत्या करने वाली डॉक्टर के परिजनों से की बात, न्याय दिलाने का किया वादा। जेएनयू-एसयू चुनाव अधिसूचना पर विवाद, आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य चुनाव लड़ने के नहीं होंगे पात्र। एमपी को मिली नई सौगात, स्थापना दिवस पर शुरू होगी भोपाल उज्जैन हेलीकॉप्टर सेवा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर तक, सचिवालय जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन। प्रदेश में 7 फरवरी तक कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, तहसीलदारों के तबादले रुके, चुनाव आयोग ने दिए निर्देश। आज से शुरू होगा गौ संवर्धन अभियान, 1.5 साल चलेगा अभियान। उमा का अब गाय संरक्षण पर जोर। इंदौर मंडी में नहीं बची प्याज रखने की जगह, रोज आ रहे हैं 70 से ज्यादा ट्रक। इंदौर में हाई वोल्टेज करंट से जा रही जानें, मंत्री ने कहा निर्माण कार्य बंद करवाएं, 1000 घरों को भेजा नोटिस। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता रन 2025 का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर की दौड़ की शुरुआत, जिसमें पुलिसकर्मी, छात्र, सामाजिक संगठन और आम नागरिक रहे शामिल। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आज साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए साइबर जागरूकता रन 2025 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्लैटिनम प्लाजा से हरी झंडी दिखाकर इस रन की शुरुआत की, जो टीटी नगर स्टेडियम पर समाप्त हुई। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय साइबर जागरूकता माह के तहत आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करना है। इस दौड़ में पुलिसकर्मियों, छात्रों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्व भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अब समय जेब नहीं, मोबाइल संभालने का है, क्योंकि डिजिटल युग में डेटा की सुरक्षा सबसे जरूरी है। भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत तेज गति से सभी क्षेत्रों में काम कर रहा, नई नई तकनीक का अपनाना, नई तकनीक के बलबूते पर उसको नीचे तक उतारना और उससे अपने लोगों के साथ देश और प्रदेश की प्रगति को दुनिया के सामने नंबर 1 की स्थिति में लाना। उदाहरण के लिए कोविड का समय हमने सबने देखा, कोविड के टीकाकरण के आधार पर कई सारे विश्व के बड़े बड़े देश, अमेरिका, इंग्लैंड, सबने हमारे इस पूरे बढ़ते दौर को देखा और उससे लाभान्वित होने का और बात के रिजल्ट के आधार पर अब ये डिजिटल पेमेंट और डिजिटल जिस ढंग से माहौल बना है, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है कि वही भारत है जो 10-15 साल पहले कहाँ खड़ा था। लेकिन इसकी चुनौतियाँ भी है। अब ये यशस्वी प्रधानमंत्री का अपना तरीका भी है। एक तरफ वो नई तकनीक को अपनाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं, दूसरी तरफ नई तकनीक की चुनौतियों से देश को भी जागरूक करते हैं। और ये जो हमारा साइबर अपराध का बढ़ता दौर है, इस साइबर अपराध में हमको अपनी तकनीक को न छोड़ते हुए तकनीक के बलबूते पर उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो पूरे देश को अक्टूबर माह में साइबर अवेयरनेस की दृष्टि से ये बड़ा कार्यक्रम उन्होंने दिया है और उस कार्यक्रम का आज आखिरी दौर है। लेकिन आखिरी नहीं, अभी तो शुरुआत है। ये मान के चलें कि हमारे सबके आसपास 24 घंटे चारों तरफ ये इस अपराध के शिकार लोग भी हो रहे हैं और वो कैसे कैसे प्रकार के क्या क्या तरीके लगाते हैं, कितना अटपटा लगता है।
कि मालूम पड़ा बैठे बैठे आपको कहाँ डिजिटल अरेस्ट कर लिया और किस किस को फंसा लेते हैं। बड़े पुलिस अधिकारी बन जाते हैं, कभी सेना अधिकारी बन जाते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, और अच्छे खासे आदमी उनके जाल में फंस जाते हैं, और उसके आधार पर वो उनको जो मतलब उनका मंतव्य होता है उस मंतव्य की वो पूर्ति करते हैं। कई तो पिक्चरें भी बन गई इस पे। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इसका एकमात्र इलाज वही है कि हमारी सावधानी, जैसे 24 घंटे हम बाकी चीजों की भी सावधानी रखते हैं, ये उसी प्रकार की है। अब जेब को संभालने के बजाय मोबाइल संभालने की सावधानी है। गया जमाना जब जेब कटी से हम अपनी जेब के लिए भीड़ में ध्यान रखना, वो करना, 50 तरह की सावधानी रखते थे। अब हमारी इस प्रकार की नई तकनीक के बलबूते पर स्टेज 2 की सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की। मध्य प्रदेश में 21 साल बाद फिर से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया। चुनाव आयोग घर घर जाकर मतदाताओं की जांच करेगा ताकि सूची में पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित हो सके। मध्य प्रदेश में करीब 21 साल बाद फिर से एसआईआर यानी सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन एंड रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी राम प्रताप सिंह जादौन ने बताया कि यह प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी, जिसमें बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी एकत्र करेंगे। राज्य में फिलहाल 5 करोड़ 74 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जाएगी और दावे उत्पत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। 2002 से 2004 की सूची में नाम वाले परिवारों को दस्तावेज नहीं देने होंगे। फिलहाल 65,014 मतदान केंद्र हैं, जो बढ़ाकर लगभग 72,000 किए जाएंगे। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची में पारदर्शिता और शुद्धता लाना है। इस एसआईआर की जो समय सारणी बहुत महत्वपूर्ण है। समय सारणी एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। इस एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक ये जितना भी मशीनरी है, बीएलओ, ईआरओ, डीओ, इनका प्रशिक्षण होगा और इनोमिनेशन फॉर्म के छपने की कार्रवाई की जाएगी। 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक जितने भी मतदाता हैं उनको इनोमिनेशन फॉर्म बीएलओ द्वारा वितरित किए जाएंगे और उन इनोमिनेशन फॉर्म को एकत्र किया जाएगा। उसके पश्चात 9 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। उस प्रारूप मतदाता सूची पर कोई भी दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर 25 से 8 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत कर सकेगा। जिनके इनोमिनेशन फॉर्म प्राप्त नहीं होंगे उनको नोटिस दिए जाएंगे और उन पर सुनवाई और उन्हें दस्तावेज प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया जाकर उनके संबंध में विधिवत स्पीकिंग ऑर्डर संबंधित ईआरओ पास करेंगे। ये कार्रवाई 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी। उसके पश्चात अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर सियासी विवाद तेज। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल बताते हुए कमजोर वर्गों के मताधिकार छीनने की कोशिश बताया है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल बताते हुए कहा कि यह मतदाता सूची की सफाई नहीं बल्कि कमजोर वर्गों के मताधिकार खत्म करने की कोशिश है। सिंघार ने पूछा कि 51 करोड़ मतदाताओं की घर घर जांच सिर्फ 30 दिन में कैसे संभव है। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसी ही प्रक्रिया में कई मतदाता सूची से बाहर हो गए थे। सिंघार ने चेताया कि मध्य प्रदेश की आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक आबादी सबसे अधिक प्रभावित होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में पारदर्शिता नहीं है और यह पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाली है। तो ये चीज आपको पता है कि प्रमाण के साथ कही है और वो होगी। तो साथियों, क्या मध्य प्रदेश के मतदाताओं के अधिकार को लेके हनन नहीं है चुनाव आयोग के द्वारा? तो मैं समझता हूं कि ये एक भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित चाल है और मध्य प्रदेश के अलावा 12 राज्यों को लेके जो एक लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसको लेके हम लोग तो हमारी पार्टी बीएलओ बूथ लेवल पे काम कर रही है, तैयारी भी कर रही है, लेकिन अंतिम में बात आती कि चुनाव वोटर लिस्ट पे नाम जोड़ना, घटाना, आपत्ति के बाद चुनाव आयोग जो वो लिस्ट जारी करता है उसके बाद भी नाम जोड़े जाते हैं। तो वो
पॉलिटिकल पार्टियों के पास, उम्मीदवारों के पास क्यों नहीं आती? मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से अगले चुनाव की तैयारी कर रही है, ये मैं आपको आगाह कर रहा हूं। धन्यवाद। इंदौर क्राइम ब्रांच ने की ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रियाज उर्फ सोनू खान को 52 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार। इंदौर पुलिस कमिश्नरी की क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने दिलपसंद ग्रीन मल्टी स्कीम नंबर 140 से रियाज उर्फ सोनू खान नाम के आरोपी को 52.34 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा। जब्त ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 5.5 लाख रुपए है। आरोपी ड्राइवर है और पहले भी अपराध कर चुका है। वह सस्ते में ड्रग्स खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचता था। पुलिस ने आरोपी की स्कूटी भी जब्त की है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार क्राइम ब्रांच के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और एक बड़ी मात्रा में एक क्राइम ब्रांच के द्वारा कमर्शियल क्वांटिटी में एमडी जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। इस पर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि दिलपसंद जो ग्रीन मल्टी है वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति है जो कि एक एक्टिवा से है और इस पर से उसको घेराबंदी करके उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम रियाज खान बताया और खजराना का ताजनगर का रहने वाला बताया और एक्टिवा का जो नंबर था वो MP09JM7860। फिर उससे पूछताछ की गई तो वो काफी घबरा रहा था, तो ऐसी स्थिति में जब उससे बहुत कड़ी पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके पास एमडी है और डिग्गी की जब तलाशी की तो डिग्गी में से 52.60 ग्राम एमडी मिली है। तो कुल मिलाकर लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए का पूरा मसरूका जब्त कर लिया गया है और इसमें इससे पूछताछ की तो उसके द्वारा ये बताया गया पूर्व में भी एक बार थाना खजराना के 11 ग्राम एमडी में बंद हुआ है। अभी फिलहाल इसको वेरीफाइड किया जा रहा है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकलवाया जा रहा है। साथ ही इसमें जो बैक ट्रेस करके ये कहाँ से लाता था इसके बारे में भी इसने जानकारी दी है। इसके द्वारा बताया गया 2 बार लेकर आया है, इसने किन किन को सप्लाई किया है और ये कहाँ से लेकर आया है, बैक ट्रैक इसमें किया जा रहा है। फिलहाल 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और एक्टिवा जब्त कर ली गई है। और इंदौर एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी टकराने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर दी समझाइश। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी टकराने के विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना कल रात की है। वीडियो में एक पुरुष और एक महिला की एक व्यक्ति से गाड़ी टकराने को लेकर बहस और हाथापाई होती दिखाई दी। मामला वायरल होते ही पुलिस ने संज्ञान लिया और दोनों पक्षों को थाने बुलाया। हालांकि किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, लेकिन सार्वजनिक विवाद को अनुचित मानते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया और उन्हें समझाइश दी। एरोड्रम थाना क्षेत्र की घटना है। कल एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा एक वीडियो को आइडेंटिफाइड किया गया था जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। इसमें जो एयरपोर्ट रोड की घटना है जिसमें कि गाड़ी टकराने की बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष की तरफ से कार थी और दूसरे पक्ष की तरफ से बाइक थी और इस पर मारपीट एक दूसरे को कर रहे थे। ये वीडियो वायरल होने पर बीट के जो बीट प्रभारी के द्वारा और आरक्षकों के द्वारा इसको आइडेंटिफाइड किया गया और इनको थाने लेकर आया गया। हालांकि थाने पर इनके द्वारा किसी के एक प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं लिखाई गई है, फिर भी चूंकि इस तरह से जो सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से इनके द्वारा किया गया तो इनका प्रिवेंटिव एक्शन किया जाए। इंदौर में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला आया सामने। छोटी ग्वालटोली पुलिस ने एक बस से नवजात शिशु को किया बरामद। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित संरक्षण में लेकर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में छोटी ग्वालटोली पुलिस ने एक बस से नवजात शिशु बरामद किया है। यह बच्चा अमर ज्योति ट्रैवल्स की उस बस में मिला जो इंदौर से सनावत जा रही थी। बस ड्राइवर और कंडक्टर ने बच्चे को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अपने संरक्षण में लिया। फिलहाल पुलिस बच्चे के माता पिता का पता लगाने के प्रयास में जुटी है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।